आज का जो हमारा वीडियो है वो डिविडेंड के बारे में है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा सेक्टर का स्टॉक सबसे ज़्यादा डिविडेंड देता है और कौन सा मंथ में डिविडेंड देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड होता क्या है। अगर आप मान लीजिए कि कोई कंपनी का स्टॉक खरीद के होल्ड किए हुए हैं कुछ काफ़ी टाइम से, तो वो जब कंपनी प्रॉफिट में होता है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा स्टॉक होल्डर को देता है, तो इसी को डिविडेंड बोलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपनी का। तो देखिए ऑयल एंड गैस कंपनी सेक्टर में आता है ओएनजीसी आता है, ऑयल इंडिया आता है, बीपीसीएल आता है, इंडियन ऑयल आता है और भी कई सारे कंपनी आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओएनजीसी को। ओके, तो देखिए ओएनजीसी मोस्टली आपको 7 से 9% का ये डिविडेंड देते हैं और ये फरवरी मई और नवंबर मंथ में डिविडेंड देते हैं। तो हम अपने डेबिट अकाउंट पे आ गए हैं, तो इसको हम पहले सर्च करते हैं ओएनजीसी। ये इसको ओएनजीसी को हम आपको एनालाइज करके भी बतलाएंगे कि अगर डिविडेंड जिस मंथ में देते हैं तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कि नहीं, और इसमें हम आपको बतलाएंगे किस तरह से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए ये ओएनजीसी का ये चार्ट हुआ। ओएनजीसी एक शॉर्ट नेम हुआ, इसका फुल नेम होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओके, तो इसको हम एनालाइज करके देखते हैं। तो देखिए ये जो मेरा ये कैंडल है 1 डे टाइम फ्रेम पे कैंडल है, यानी कि एक कैंडल एक दिन का है, दूसरा कैंडल दूसरे दिन का है, तीसरा कैंडल तीसरे दिन का है। अब हम ईयरली में आ गए हैं। ओके, तो देखिए ये मोस्टली आपको फरवरी मंथ में डिविडेंड देता है, तो हम फरवरी मंथ को पहले मार्क करते हैं। ये 1 फरवरी का कैंडल हुआ, इसको मार्क कर लिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जब फरवरी मंथ में ये डिविडेंड दिया है तो यहाँ से ऑफ साइड में मोमेंटम, यहाँ पे इतना सारा ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है ओएनजीसी में। तो आपको हम ये भी बतला दें कि कितना परसेंट का ये मोमेंटम है ऑफ साइड में। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि लगभग 38% का ऑफ साइड में मोमेंटम देखने को मिला है। तो आपको जब कंपनी डिविडेंड देता है तो इसमें दो तरह का प्रॉफिट होता है। पहला प्रॉफिट क्या होता है कि आप जितना स्टॉक होल्ड किए हुए रहेंगे उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा, तो पहला प्रॉफिट हुआ। दूसरा प्रॉफिट क्या होगा कि इसमें होता है क्या कि अगर जिस मंथ में आपको डिविडेंड मिला, फरवरी मंथ में डिविडेंड मिला, तो यहाँ पे देखिए आपको फरवरी से लगभग सितंबर मंथ तक आपको 38% का रिटर्न दे दिया, तो आपको ये दूसरा प्रॉफिट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्टर का। दूसरे सेक्टर का पावर सेक्टर का हम बात कर लेते हैं। ओके, तो पावर सेक्टर में हम बात करते हैं एनटीपीसी को। ओके, तो देखिए ये एनटीपीसी लगभग आपको 5 से 6% का ये डिविडेंड देता है और ये भी आपको फरवरी और अगस्त मंथ में ये डिविडेंड देता है मोस्टली। तो अब हम अपना डेबिट अकाउंट पे आ गए हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं एनटीपीसी। तो देखिए ये एनटीपीसी का ये मेरा चार्ट हुआ। ओके, और ये भी 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट है, यानी कि एक कैंडल एक दिन का है। तो ये फरवरी और अगस्त मंथ में ये डिविडेंड देते हैं, तो इसको हम वन ईयरली पे आ गए हैं। अब इसको भी हम एनालाइज करके आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फरवरी मंथ में ये डिविडेंड देता है, तो 1 फरवरी का कैंडल को हम इसको पहले मार्क कर लेते हैं। 1 फरवरी का कैंडल से ये मार्क कर लिए। ओके, तो
तो देखिए आपको जब 1 फरवरी को, जब यहाँ पे आपको 1 फरवरी के कैंडल से देख रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग अप साइड में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो आपको जब डिविडेंड देता है तो ये अप साइड में मोमेंटम आता है इसका, कंपनी का। ओके, तो इसको हम ये भी बतला देते हैं कि कितना % का ये रिटर्न दिया। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि लगभग 40% का ये रिटर्न दे दिया है अक्टूबर मंथ तक, यानी कि फरवरी से अक्टूबर मंथ तक का ये 40% का ये रिटर्न दे दिया। तो इसमें भी आपको प्रॉफिट हुआ कि 40% का रिटर्न भी मिल गया और आपको डिविडेंड भी मिला। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्टर का एनालाइज करते हैं। अब हम बैंकिंग सेक्टर का ही एनालाइज कर लेते हैं। ओके, फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर का एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए बैंकिंग सेक्टर में आते हैं SBI और HDFC आते हैं, ICICI आते हैं, और भी कई सारे स्टॉक आते हैं। तो ये आपको SBI को पहले एनालाइज करते हैं। SBI देखिए यहाँ पे आपको 4 से 5% का ये रिटर्न देते हैं, यानी डिविडेंड देते हैं 4 से 5% का, और ये मई और नवंबर मंथ में देते हैं। ओके, तो हम अपना आ गए डेबिट अकाउंट पे और यहाँ पे सर्च करते हैं SBI। देखिए SBI ये एक शॉर्ट नेम हुआ, इसका फुल नेम हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये भी आपका 1 डे टाइम फ्रेम पे कैंडल है, यानी कि एक कैंडल एक दिन का कैंडल है। हम ईयरली पे आ गए हैं। ओके, तो ये आपको कौन सा मंथ में ये डिविडेंड देता है? ये मई मंथ में और नवंबर मंथ में डिविडेंड देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम इसको मई मंथ का इसको मई मंथ का कैंडल को हम पहले मार्क कर लेते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपका 2 मई का कैंडल है। ओके, ये मई मंथ का कैंडल को मार्क कर लिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जब मई मंथ में आपको डिविडेंड मिला है तो यहाँ पे लगभग अप साइड का मोमेंटम काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसमें, और आपको ये भी दिखा दे कि कितना % का ये लगभग रिटर्न दिया है। लगभग 10% का ये रिटर्न दिया है। तो इसमें भी आपको प्रॉफिट हुआ कि आपको ये 10% का रिटर्न भी मिल गया। जुलाई मंथ तक आपको 10% का रिटर्न भी मिल गया और डिविडेंड भी मिला आपको 4 से 5% का, 4 से 5% डिविडेंड भी मिला।